बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक मैसेज आया है डॉक्टर अलमदार साहब का। उन्होंने कुछ मेरे साथ शेयर किया है, तो वो पीवीएमसी से रिलेटेड है। तो मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि पीवीएमसी के ऊपर एक दो प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्योंकि बीइंग ए वेटनेरियन आई थिंक ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर मैं अपने प्रोफेशन पे बात ना करूं तो इसलिए आज मैं मुनासिब समझ रहा हूँ, क्योंकि कल ही मुझे मैसेज आया और उसने मुझे स्विच ऑन कर दिया कि मैं पीवीएमसी के ऊपर बात करूँ। तो पहले तो देखते हैं कि अलमदार साहब ने जो तजावीज़ दी है पीवीएमसी क्या करे, तो वो क्या है। तो फिर देखते हैं उसमें मज़ीद क्या ऐड किया जा सकता है या हो सकता है। तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ फिर बातें करूँगा, सजेशंस दूंगा कि क्या होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं जो मैसेज किया है अलमदार साहब ने, मैं उसको रीड आउट करता हूँ। तो उनका पहला पॉइंट है, द एक्रेडिटेशन एंड इक्विवेलेंस कमेटीज ऑफ पीवीएमसी मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड amongst the topmost credible veterinary education experts of Pakistan and not from amongst the council members. इसकी एक बैकग्राउंड है कि एक शायद सिंपल डीवीएम जो है वो भी जो है एग्रेडेशन करने अदारों में जाते रहे हैं। मेरे वो जूनियर भी थे, तो मैं नाम नहीं लूँगा, और उनका नाम लेते रहे हम डिस्कशन में आता रहा। तो जिस जो सिंपल डीवीएम हो या इवन एमएससी हो, आजकल तो एमएससी भी, तो आई थिंक हायर जब पीएचडी और उस तरह के लोग और बाहर से क्वालिफाइड लोग आपके पास अवेलेबल हों, तो आपको इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की वाकई ज़रूरत है। द पीवीएमसी सेकेंड पॉइंट है, द पीवीएमसी मस्ट इंट्रोड्यूस एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम। आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड सजेशन। PVMC must review the existing infrastructures and faculty profile of each institution, and wherever are deficiencies, those institutions should be banned for new enrollment. ये उनकी सजेशन है अलमदार साहब की। पहले मैं वो सारी पढ़ देता हूँ। Number 4, PVMC must formulate the minimum requirement for surgery, medicine, and reproduction clinics with minimum number of animals at farm. Number 5, PVMC must ensure that all institutions must provide ample opportunities to undergraduates to gain access for clinical competence. बहुत अच्छी valid suggestion है। Number 6, PVMC must ensure that all institutions must devise strategies for the practical exposure to the undergraduates through visit of public and private sector organizations. And the last number, the most important, is that PVMC facilitate the faculty and student exchange program within the institutions. तो ये डॉक्टर अलमदार साहब की बहुत ही अच्छी सजेशन थे कि पीवीएमसी क्या क्या इंश्योर करे और किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी सोचा कि इसमें और क्या हम, वैसे तो उन्होंने जनरल एक फ्रेमवर्क दे दिया है, तो उस फ्रेमवर्क को ब्रॉडर किया कैसे किया जा सकता है। तो मेरी नज़र में जो वेटनरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, यहाँ पे जो मैंने देखा है और जो मैं बाहर देख के आया हूँ, वो है वेटनरी टीचिंग हॉस्पिटल की कमी। शायद कहीं पे कोई, अब वो भी उस तरह वेटनरी टीचिंग हॉस्पिटल नहीं रहा, कहीं पे ये है फैसिलिटी है, लेकिन अब तो वो भी बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई और ख़त्म हो गई है। तो मुझे नज़र नहीं आती, वेरी रेयर है, अगर कहीं पे है तो बहुत रेयर है। स्मॉल एनिमल के लिए हो सकती है कहीं पे हो, लेकिन लार्ज एनिमल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यूरोप में रहा हूँ और मैंने देखा है वहाँ पे लार्ज एनिमल्स के लिए भी डेडिकेटेड एक रेजिडेंसी मतलब टीचिंग हॉस्पिटल था। वहाँ पे एडमिशन होता है एनिमल्स का, इवन जू एनिमल का एडमिशन होता है और वहाँ पे एडमिट होते हैं और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो एक डेडिकेटेड फैसिलिटी जो है वो मेरी नज़र में होनी चाहिए, वो मिसिंग है। देन मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं बहुत सारे अदारे मैंने फिरे हुए विजिट किए हैं, तो मैंने देखा है कि आई कुडंट फाउंड ए डेडिकेटेड रेडियोलॉजी सेक्शन जिसमें
एक्सरेज यूनिट हो, बैकअप भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक एक्सरे यूनिट है वो ख़राब हो गया तो काम ठप हो गया, तो बैकअप भी होना चाहिए उसका। तो एक्सरे यूनिट्स होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड डेडिकेटेड फैसिलिटी होनी चाहिए। और मैं तो अब इससे आगे जाऊंगा कि सीटी स्कैन की भी जो है ना ट्रेनिंग और सीटी स्कैन की भी फैसिलिटी जो है ये अवेलेबल होनी चाहिए टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जो मैंने मिसिंग लिंक देखा है वो है डेडिकेटेड पोस्टमार्टम ब्लॉक। पोस्टमार्टम ब्लॉक कुछ थोड़े बहुत मुझे नज़र आते हैं बने हुए, लेकिन वो दे आर जस्ट आई वॉश। वो बिल्कुल मिनिमम सी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, अगर कहीं पे भी हैं भी तो। लेकिन ये बहुत बड़े हाल्स होते हैं, पोस्टमार्टम जो ब्लॉक होते हैं वहाँ पे बहुत बड़े हाल्स होते हैं, और लार्ज एनिमल्स के स्टेनलेस स्टील के टेबल और स्मॉल एनिमल के टेबल, और वो चेन और बड़ा वो ट्रॉल बड़ा इक्विप्ड होते हैं, फुल्ली डेडिकेटेड इक्विप्ड पोस्टमार्टम ब्लॉक। उसमें कैमरास लगे होते हैं, और फिर आगे एक कॉन्फ्रेंस हॉल होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, वो जो उस डिपार्टमेंट से पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, वो अंदर होते हैं जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। उस रूम के अंदर वो बहुत बड़ा हॉल होता है, फिर कॉन्फ्रेंस हॉल, उसके साथ शीशा लगा होता है, और वहाँ से अब स्टूडेंट जो है व्यू कर सकते हैं, और बड़ी स्क्रीन और कैमरे फुली इक्विप्ड होते हैं। तो इस तरह की डेडिकेटेड फैसिलिटी मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी। मैं इवन मलेशिया में देख के आया हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी डेडिकेटेड पोस्टमार्टम फैसिलिटी इक्विप्ड विद इंसिनरेटर। ये मेरा अगला पॉइंट है कि एक डेडिकेटेड और स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न इंसिनरेटेड फैसिलिटीज भी पोस्टमार्टम ब्लॉक के साथ अटैच्ड होनी चाहिए। वो मैं देख के आया हूँ इवन मलेशिया में। यूरोप में तो मैंने देखी है, मलेशिया में बहुत अच्छी फैसिलिटी डेवलप की, और उस वक्त तभी वो फंक्शनल नहीं हुई थी। जब मैंने विज़िट किया तो मुझे वो पूरा विज़िट करवाया गया था। तो मॉडर्न इंसिनरेटर की डेफिशिएंसी भी मुझे नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो मॉडर्न डेयरी फार्म है, मॉडर्न डेयरी फार्म, मॉडर्न फिश फार्म और मॉडर्न पोल्ट्री फार्म्स, उसमें ब्रीडर फार्म भी आना चाहिए, उसमें कमर्शियल ब्रायलर भी आना चाहिए, कमर्शियल लेयर भी आना चाहिए। तो ये डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और ये एक अर्निंग पॉइंट भी हो सकता है ये यूनिवर्सिटीज़ का। ये यहाँ से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अगर कमर्शियल लेवल पे ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो ट्रेनिंग के लिए भी ये होनी चाहिए, और यहाँ से आप कमर्शियल एस्पेक्ट और यूनिवर्सिटी को आप बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट करके दे सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ डेवलप करनी चाहिए, और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होनी चाहिए, या डेडिकेटेड इनकी अपनी लैंड के ऊपर ये फैसिलिटीज़ डेवलप होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने शायद एक वीडियो में कहा था कि मेरी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी थी। जब प्रोफेसर को कहा गया था कि अपनी विजन पेश करें, तो उसमें एक जो मैंने बात की थी वो थी स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेटरी सर्विसेज, फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेटरी सर्विसेज जो हैं ये भी होनी चाहिए। चलिए मैं ये, और ये लार्ज एनिमल्स के लिए और स्मॉल एनिमल्स के लिए दोनों के लिए होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट और चीज़ें जो हैं वो इक्विप्ड, फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस होनी चाहिए लार्ज एनिमल्स के लिए। इवन एलिफेंट वगैरह को भी ट्रांसपोर्ट करना है तो वो भी ट्रांसपोर्ट हो सके, तो इतना बड़ा वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी शायद नहीं बना सकती, लेकिन मैं गवर्नमेंट पंजाब लेवल पे ज़रूर ये चाहूँगा कि 2-3 ऐसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऐसी सर्विसेज डेवलप करें, एम्बुलेटरी सर्विसेज, जो यूनिवर्सिटीज़ को भी प्रोवाइड करे, और जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, जो क्लिनिक्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी ये सर्विसेज जो एम्बुलेटरी सर्विसेज प्रोवाइड हो सकें। तो ये भी मिसिंग है मेरी नज़र में। और फिर एक और मेरी नज़र में जो मिसिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारे जो लोग बाहर जाते हैं यूरोप अमेरिका में, तो कई लोग वो जूज में जाके जॉब करते हैं या वाइल्ड एनिमल को डील करते हैं। तो हमारी उस तरह की कोई डीवीएम लेवल पे ट्रेनिंग नहीं हो पाती। थोड़ी बहुत हम थ्योरेटिकल जो नॉलेज ज़रूर दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर बिल्कुल नहीं होता। तो मेरी नज़र में हर स्टूडेंट को जूस के ऊपर एक प्रॉपर ट्रेनिंग लाजमी होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो ज़रूर वो स्पेंड करें अपना ड्यूरिंग एजुकेशनल कैरियर, बेशक फाइनल ईयर में हो तो वो लाजमी स्पेंड करें जूस के ऊपर।
वो 15 डेज 1 मंथ का टाइम जो है वो लाजमी स्पेंड करें, क्योंकि ये भी बड़ा क्रिटिकल है और इम्पॉर्टेंट है कि वो इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो देखें वो क्या है और वहाँ पे वो ट्रेंड हो। तो ये मैं थोड़े से इसको एक्सपेंड करता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर अलमदार साहब के साथ मेरी बातचीत होती रहती है ऑलमोस्ट एवरी थर्ड डे हमारी डिस्कशन चलती रहती है। तो मैंने देखा उनके पास बहुत उनकी विजन है, उनका नॉलेज है, और वो काम भी कर रहे हैं प्रोफेशन के लिए। वो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक अपने आप को ओल्ड नहीं मानते और वो लगे रहते हैं इसी जस्तजू में कि वेटनरी प्रोफेशन को किस तरह अपलिफ्ट किया जाए। तो मैं सल्यूट करता हूँ उनकी सर्विस को भी और उनकी डेडिकेशन को भी। तो एनीवे मुझे भी वो मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये जो आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ये भी उनकी मोटिवेशन ही है। उनसे चंद दिन पहले मेरी बात भी हुई, फिर उन्होंने ये कुछ शेयर किया, तो मैंने कहा इसके ऊपर बात ज़रूर कर देनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ये सिलसिला जो चल रहा है ये चलता रहेगा, और इस पर पीवीएमसी पे भी बात होती रहेगी और वेटनरी प्रोफेशन पे भी बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।